नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लच पर। दोस्तों आइए आज के कच्चे कर्मचारियों जुड़ी कुछ खबरों को जान लेते हैं, कहां से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर ले लेते हैं आज हांसी से। यहाँ पर देख सकते हैं टिपर चालकों को हटाने के लिए विज से मिलेंगे। तो दोस्तों जब से कौशल रोजगार निगम लागू हुआ है तो काफी सारे कर्मचारी परेशान भी हैं और कुछ को थोड़ी सी राहत भी मिली है। तो यहाँ पर कर्मचारी क्वालिफिकेशन को लेकर परेशान है। दोस्तों यहाँ पर जो ड्राइवर थे, टिपर चालक थे, उनकी क्वालिफिकेशन चेंज कर दी गई। 5 साल पुराना लाइसेंस और 10वीं पास जो है कर्मचारी को ये कौशल रोजगार निगम में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए मांग रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे कर्मचारियों के पास 10वीं पास नहीं है और 5 साल पुराना लाइसेंस नहीं है। तो लगभग 27 में से दोस्तों आप लोग सोच कर देखिए, 27 में से 20 लोगों के पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है। तो मात्र 7 बच गए जिनके पास क्वालिफिकेशन है। और उनमें से भी कमाल की बात तो यह है कि इस तरह का धोखाधड़ी का मामला सामने आया। देखिए यहाँ पर राहुल नाम का एक व्यक्ति है जो काम कर रहा था यहाँ पर टिपर चालक के तौर पर। तो उसे जब पता चला लिस्ट में, रजिस्ट्रेशन की लिस्ट में किन किन कर्मचारियों का जो रजिस्ट्रेशन करवा गया है, तो पता चला भाई उसकी जगह पर किसी और का नाम चढ़ा दिया गया है अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा, जो जिसकी भी ड्यूटी थी। और वो जो कर्मचारी है राहुल नाम का, जो बोल रहा है भाई उसके पास पूरी की पूरी क्वालिफिकेशन है। वो 20 महीने से जो है लगभग ये मान लीजिए 2 साल के करीब होने जा रहे हैं जो है लगा हुआ है यहाँ पर। और साथ में इसके पास सारी की सारी क्वालिफिकेशन भी है। जो क्वालिफिकेशन ये बीए पास भी है और साथ में इसके पास लाइसेंस भी है जो 5 साल पुराना लाइसेंस मांग रहे हैं। तो इसके पास तो 10 साल पुराना लाइसेंस है और बीए पास है। तो फिर भी दोस्तों इसकी जगह पर किसी और कर्मचारी का, अपने चहेते का, इनका आरोप है कि अपने चहेतों के नाम जो है चढ़ाए जा रहे हैं। तो इस तरह का भ्रष्टाचार सामने आ रहा है और काफी सारे कर्मचारी यहाँ पर परेशान है क्वालिफिकेशन को लेकर। तो 27 में से 20 कर्मचारियों के पास पूरी क्वालिफिकेशन नहीं है और इनकी नौकरी पर दोस्तों यहाँ पर तलवार लटकी हुई है, जिस वजह से कर्मचारी परेशान है। अगली खबर देख लीजिए, यहाँ पर कैथल से है। नगरपालिका कर्मचारियों ने झाड़ू उल्टे कर किया प्रदर्शन, सरकार व निगम पर वादा खिलाफी का आरोप। तो दोस्तों हटाए गए पुराने कर्मचारियों की ड्यूटी पर लगाने की मांग यहां पर कर्मचारी कर रहे हैं। हटाए गए कर्मचारी बोले परिवार भूखा मरने की कगार पर आ जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को पता है इस महंगाई और बेरोजगारी के दौर में अगर किसी की नौकरी चली जाती है तो कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। पुराने कर्मचारी हैं जो लगातार मांग कर रहे हैं कि उनको वापिस ड्यूटी पर लिया जाए। ठीक है, तो इसी को लेकर यहाँ पर कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जिंद भास्कर से देख लीजिए, यहाँ पर 22 अगस्त को स्वास्थ्य महानिदेशक कार्यालय पर धरना देंगे स्वास्थ्य कर्मचारी। तो दोस्तों एनएचएम के जो स्वास्थ्य सुपरवाइजर के पद हैं उनमें से काफी सारे पद हैं और अन्य भी काफी सारे जो पद हैं, लगभग 1500 के करीब जो स्वास्थ्य कर्मचारी पद है, सरकार उनको समाप्त करने की कोशिश करी है, जिस वजह से कर्मचारी यहाँ पर नाराज है। एक तरफ तो शिक्षा विभाग से हजारों पद समाप्त करने की तैयारी चल रही है, इधर स्वास्थ्य विभाग से हजारों पद समाप्त करने की तैयारी चल रही है। तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी ही, सरकार फिर दावे अलग अलग करती रहती है। तो यहाँ पर दोस्तों मांगों को लेकर सीएम और विधायकों को ज्ञापन सौंपने की इनकी तैयारी है स्वास्थ्य महानिदेशक के साथ साथ। रोहतक भास्कर से देख लीजिए, यहाँ पर नगरपालिका कर्मचारी संघ के 11वें राज्य प्रतिनिधि सम्मेलन की तैयारियां पूरी। आज सभी 22 जिलों के आएंगे प्रतिनिधि। तो रोहतक के अंदर दोस्तों ये जो सम्मेलन होने जा रहा है, यहाँ पर कर्मचारी इकट्ठा होकर अपनी मांग रखेंगे। राज्य स्तरीय ये इनका जो है सम्मेलन रहेगा। इनकी प्रमुख मांगों में रहेगा कौशल रोजगार निगम को भंग करने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, पुरानी पेंशन बहाली और नए पद सृजित करके रिक्त पदों पर नियमित भर्ती करने और ठेका प्रथा को समाप्त करने जैसी 19 मांगे ये सरकार के सामने यहाँ पर रखेंगे रोहतक के अंदर। इसके बाद पानीपत भास्कर से देख लीजिए, नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। तो सेक्टर 24 में निगम के जो सफाई कर्मचारी दोस्तों भूख हड़ताल पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। देख लीजिए, बताया गया 3 माह का वेतन इनका रुका हुआ, जिस वजह से इनको घर चलाना मुश्किल हो गया है। स्टार्टिंग में जब इनको लगाया जा रहा था तो बताया गया था 18,000 रुपये इनका वेतन रहेगा, लेकिन अब मात्र 7,000 रुपये इनको वेतन दिया जाता है। ऐसा आरोप यहाँ पर कर्मचारियों ने लगाया है और वो भी टाइम पर नहीं दिया जाता। तो कर्मचारियों की एक ही मांग है कि समय पर पूरा वेतन इनको दिया जाए। तो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र भास्कर से देख लीजिए, बहुत ही अजीबोगरीब, बिल्कुल प्रथम दृष्टा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कितना बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पर कच्चे कर्मचारियों के साथ किया इस अधिकारी ने। तो देखिए, पूर्व चिकित्सा अधीक्षक ने कर्मचारियों को लौटाए पैसे, कर्मचारी बोले नहीं मिली 8 महीने की सैलरी। पूरा मामला क्या है मैं आप लोगों को जल्दी से बताने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पर दोस्तों चिकित्सा अधीक्षक थे जिसने किसी से 20,000 रुपये लेकर, किसी से 30,000 35,000 रुपये लेकर कच्चे कर्मचारी भर्ती कर दिए। बाद में पता चला कि ऐसे भर्ती करने का तो कोई नियम था ही नहीं, कोई प्रपोजल तैयार नहीं हुआ, कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ कर्मचारी लगाने हैं या फिर नहीं लगाने हैं।
ठीक है। तो अपने पैसे कमाने के चक्कर में उसने ऐसे ही भर्ती कर दिए। अब जब 8 महीने तक कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली तब जाकर ये सारा मामला सामने आया और पता चला कि ये इन कर्मचारियों की तो वहां पर जरूरत ही नहीं थी। ये तो भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने बन गया। ठीक है। तो अब क्या किया उस अधिकारी ने, अधीक्षक ने कार्रवाई से बचने के लिए जो कर्मचारियों से पैसे लिए थे, किसी से 30,000 किसी से 35,000, वो तो सारे वापस लौटा दिए। लगभग 1,20,000 रुपये तो वापस लौटा दिए। लेकिन दोस्तों अब कर्मचारी बोल रहे हैं कि हमने जो पैसे दिए थे लगने के लिए वो तो लौटा दिए, हमें मिल गए, लेकिन हमने जो 8 महीने तक काम किया उसके पैसे कौन देगा। तो यहाँ पर कर्मचारी ये भी मांग उठा रहे हैं भाई इनकी जो है सैलरी जल्दी से जल्दी दी जाए जो इन्होंने 8 महीने काम किया है। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े भ्रष्टाचार के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज के कच्चे कर्मचारियों जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारियों जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।